एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज ऑन पेज नंबर 149। क्या है क्वेश्चन, अब देखते हैं। अ पेयर ऑफ बुllocks exert a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meters long. How much work is done in plowing the length of the field? तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सबसे पहले से एक पिक्चर से समझते हैं। वी हैव कि अगर हमारा कोई भी एक लैंड का एरिया है, ठीक है, और उसका हमें लेंथ कितना गिवन है, इट इज गिवन टू बी 15 मीटर। तो यानी कि ये पूरा जो लेंथ है, यहाँ तक अगर मैं आपको इसे मेंशन करके दूं तो ये पूरा हमारा 15 मीटर का लेंथ हो गया, ठीक है। नाउ जो बेल है, अब इस फील्ड को वो प्लॉ कर रहे हैं, so they are exerting a force of 140 न्यूटन। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ से मूव करना शुरू करा है इस फील्ड ऑफ लैंड को प्लॉइंग के लिए, सो कितना उन्होंने एक्सर्ट करा है फोर्स, 140 न्यूटन। तो हमें क्या क्या गिवन है, एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। वी हैव द फोर्स ऑल्सो, एंड क्योंकि हमें लेंथ गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका वर्क डन निकालना है, दैट इज व्हाई हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15 मीटर, ठीक है। चलिए, सो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, वी वेरी वेल नो कि हमारा जो अननोन है, दैट मींस द वर्क डन, इट विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में व्हाट वी हैव द फोर्स 140 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 15 मीटर है, ठीक है। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट 2100 न्यूटन मीटर। नाउ न्यूटन मीटर क्या होता है, क्योंकि मैंने वर्क डन लिखा है, दैट मीन्स कि ये हमारा जूल का ही यूनिट है, क्योंकि वर्क डन हमेशा या फिर एनर्जी हमेशा जूल में ही रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो समझ आया किस तरीके से डायरेक्टली हमें बस अलग अलग सिचुएशंस है, but directly we have to put the formula and find the answer, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Up to then, keep learning, keep watching, goodbye।